ये लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की सियासी पिक्चर है। तीनों बड़े दल तीन कोनों से अपने अपने सियासी वजूद की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश से पहले मायावती ने भी जन्मदिन के मौके पर ऐलान कर दिया था कि हाथी सियासी पिच पर अकेले ही दम दिखाने उतरेगा। खासकर कांग्रेस व अन्य कुछ और दलों ने भी षड्यंत्र के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है। इसमें लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी। यानी सपा अलग लड़ेगी, बसपा अलग लड़ेगी और मजबूरी में कांग्रेस को भी अलग लड़ना पड़ेगा। फायदा किसे होगा ये नतीजे के दिन ही पता चलेगा। 22 में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने का काम किया, वो तो ठीक है, आंकड़े हैं, कुछ प्रतिशत से हम सरकार नहीं बना पाए और 78 से अधिक हमारे विधायक 1000, 1500, 200, 400 के अंतर में हार गए। तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी को किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। रही बात किसको फायदा होगा नुकसान होगा, हमारा उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने का। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में मैं एक बात कहता हूं, यहाँ पे पार्टियों के गठबंधन की ज़्यादा ज़रूरत अब नहीं रही, क्योंकि जनता ही बाइपोलर डिवीजन में है। एक पक्ष जो बीजेपी के साथ है, दूसरा जो बीजेपी को चुनाव हराना चाहता है। तो जो चुनाव हराना चाहता है कोई एक ऐसी पार्टी ही पकड़ रहा है जिसके बारे में उसे लगता है कि इसके पास अपने वोट हैं, तो वो समाजवादी पार्टी उनको नजर आ रही है। यूपी में पिछले कुछ चुनावों के दौरान जबरदस्त सियासी बदलाव देखने को मिल चुका है। 2017 में जहां सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, तो 2019 में अखिलेश माया एक साथ एक मंच पर नजर आए थे। लेकिन भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए किसी की एक ना चली। सारे गठबंधन हवा में उड़ने के बाद यूपी के क्षत्रपों ने एकला चलो रे का राग अलापा है। सीधा फायदा होना ही है। वो मिलके लड़े तो भी भाजपा 80 सीट जीतेगी और अलग अलग लड़े तो भी 80 सीट जीतेगी। यकीनन भाजपा को फायदा होगा। अगर विपक्ष के सभी मत एक साथ हो जाते हैं तो वो लगभग 60% हो जाते हैं पिछले विधानसभा चुनावों के अनुरूप अगर हम बात करें तो। ऐसे में भाजपा के लिए करारी हाथ की नौबत आ सकती है और अगर सभी विपक्ष बिखरा हुआ है तो यकीनन इसमें भाजपा को ही फायदा होगा। सबके अपने अपने समीकरण और सबकी अपनी अपनी सियासत। मायावती जहां अकेले लड़कर सपा के मुस्लिम फैक्टर पर हाथी दौड़ाना चाहती है, तो सपा मायावती के दलित वोटर को साइकिल पर बैठाने के लिए बेताब है। लेकिन क्या ऐसा करके भाजपा की जीत के आगे बैरियर खड़ा किया जा सकता है? सब लोग अब हमेशा से लड़ते आए हैं, अलग अलग ही लड़े हैं। ये तो जनता है कि किसको वोट देती है और दलों को कितना देगी, हमें कितना देगी, भाजपा को क्या देगी, जनता के ऊपर है। यही एक डेमोक्रेसी की सुंदरता है। देखिए, हम तो सिर्फ अपने गठबंधन की बात करेंगे और 2022 में हमने अखिलेश जी का नेतृत्व स्वीकार किया और हम लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया। तो आगे अगर हम साथ चल रहे हैं तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे मजबूत जो एक विपक्ष खड़ा हो वो हम ही खड़े हों। यूपी में हो रही ये सियासी उथल पुथल कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि न तो रालोद अब कांग्रेस के साथ है और न ही कोई दूसरा बड़ा दल। बसपा की तरह ही कांग्रेस ने भी दलित मुस्लिम वोटर को जोड़ने का दांव चला है। इसी के चलते दलित वर्ग से आने वाले बृजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। राहुल वक्त वक्त पर दलित आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन सवाल है क्या कांग्रेस ऐसी स्थिति में है जो अकेले दम पर यूपी में भाजपा का मुकाबला कर पाए? अब जनता समझ चुकी है, फायदा नुकसान करना ये जनता के हाथ बात है। जनता समझ चुकी है कि भाजपा के मुकाबले में अगर कोई है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की, किसी ने अगर लड़ाई लड़ी है, देश को मजबूत करने के लिए कोई लड़ाई लड़ी है, तो वो है राहुल गांधी जी। हर किसी को यही लगता है कि यूपी में कांग्रेस से गठबंधन फायदे का सौदा नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट बैंक बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है और जब गठबंधन की बात आएगी तो सीटें भी ज्यादा देनी होंगी। ठीक वैसे जैसे विधानसभा चुनाव के वक्त 2017 में अखिलेश ने राहुल को दे दी थी और जिस बात का पछतावा अखिलेश को आज तक होता है वो उसे आगे नहीं दोहराना चाहेंगे।